दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत कम समय बचा है आप लोगों के एग्जाम में, तो आपकी अच्छी तैयारी चलनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ, जो कि आपकी होने वाली संशोधन के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि संशोधन। ठीक है, आपके एग्जाम में संशोधन पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेगा, हर शिफ्ट में। ठीक है, क्योंकि राज व्यवस्था यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा ही जाएगा। यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ पता होना चाहिए। तो संविधान संशोधन के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैराथन भी चलाई जा रही है आप लोगों के लिए, तो अच्छे से क्लास अटेंड करते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ? तो ये हुआ आपका 1951 में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1951 में पारित हुआ था भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक। ठीक है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा? देखिए, पहला संशोधन जो हुआ उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, जो केंद्रीय राज्यों कानूनों को क्या कर सकती है, जिन्हें अदालतों ठीक है क्या है, अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये इन्होंने दिया 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन में सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों ठीक है की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया? बताइए कौन से? तो ये किस में था? ये भी आपके पहले संविधान संशोधन में था। पहला संशोधन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पहला संशोधन। ठीक है, पहला संशोधन, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला संशोधन ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संशोधन से संबंधित है? बताइए कौन सा भाग संशोधित है? तो भाग 20। ठीक है, भाग 20 है संबंधित। ठीक है, भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा भाग है। तो भाग 20 है संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, भाग 20 है संविधान संशोधन से संबंधित। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए कल जीएस की मैराथन भी लाई जाएगी, जिसमें आपकी योजनाएं भी होंगी। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और आपकी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मैं उसकी आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास ले आऊँगी, ताकि जिसमें से आपके 100% क्वेश्चन बनते हो एग्जाम में, उन्हीं टॉपिक को उस मैराथन में रखूँगी। ठीक है, तो वो मैं लेके आऊँगी। प्लस करंट अफेयर की भी आप लोगों के लिए 6 मंथ की करंट अफेयर की एक मैराथन लेके आऊँगी। तो कल आप लोगों को ये क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्लासेस करना ना भूलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? बताइए कौन सा था? बताइए तो कौन सा था भाई? 7वां संशोधन। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? भाई कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो दादरा और नगर हवेली है उसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया, यानी कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया? तो कौन सी है बताइए? तो कौन सा था भाई? 10वां संविधान संशोधन, 10th संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां संविधान संशोधन के द्वारा ठीक है दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित रूप में शामिल किया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 12वां। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक राज्य का दर्जा दिया था 12वें संविधान संशोधन में, केंद्रीय शासित प्रदेश में शामिल किया गया था। तथा देखिए आगे क्या कह रखा है, 56वें जो राज्य संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए।
भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला? तो नागालैंड को कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा। 13वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 13वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी भाई? किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, बताइए? तो ये 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, 15वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 60 से 62 कर दी गई उम्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 24वां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए एक संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? किस राष्ट्रपति के लिए, देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दिया? तो 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान निम्न में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? देखिए मैं स्टार्टिंग से चल रही हूँ, 26वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, लास्ट के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे पता, लेकिन स्टार्टिंग के भी पता होना चाहिए, पता नहीं कौन सा पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट है 1976 का 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था भाई? 40वां संविधान संशोधन, तो आर्टिकल 297। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों तक अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूलिकाओं, प्राचीन वस्तु में शामिल किया जाएगा? तो 75 वर्ष है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जिसे हम जिसका देखिए नागरिकों को 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति मूल रूप से 10 थे और बाद में इन्हें 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन में भारत के वर्ण को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल गया? साथ ही राष्ट्र की एकता, राष्ट्र को संघ की एकता और अखंडता में बदल दिया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1976। ये पता है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। आपका संविधान में किया गया कौन सा संशोधन? भारत का लघु संविधान, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने अभी आपको बताया। लघु संविधान 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया था। कौन सा था भाई? 42वां था, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारत का लघु संविधान कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कौन सा संविधान संशोधन था जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे 18 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जो बता रही हूँ अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े थे? कौन से सब? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी 42वें संविधान संशोधन, आप लोगों को पता है। ठीक है, 1900 संशोधन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो कौन थी उस समय पीएम? तो इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 नए शब्द याद रखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 शब्द आपको याद रखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था। देखिए 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन, 1978 में हुआ आपका
44वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया। इसको एक जिसे बोलते हैं विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, सूची से हटा दिया। 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? बताइए। तो अभी बताया 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये मैंने भी बताया आपको, देखिए इसमें पढ़ने को भी मिलेगा। 1978 में संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकारों, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। इसे 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया, यानी कि विधिक अधिकार कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी? तो कौन से? 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है? तो कौन से संविधान संशोधन? 52वें, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, 52वें। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है डिटेल में, संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यानी कि 52 का संविधान संशोधन 1985 में हुआ है, ने भारत में दल बदल विरोधी संबंधित प्रावधान किए उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना है। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन, याद रखना है। 10वीं अनुसूची पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो कि दल बदल के रूप में थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किए गए थे? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, ठीक है, याद रखना है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। कौन से? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला था 30 मई, तभी तो जो गोवा है, ठीक है, 30 मई को 1987 को गोवा के 26वां संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा 25वां राज्य बना। कौन सा बनाता ये? 25वां राज्य बनाता गोवा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। 56वें संविधान संशोधन 1987 में, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश? तो वही 56वां संविधान संशोधन, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दमन और दीव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर यानी प्रोफेशनल टैक्स की अधिकतम सीमा को 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया? तो 2500 कर दिया गया, 2500, ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, निम्न से किस वर्ष में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मैं फिर कहूँगी, किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 1988 में। किस वर्ष में? 1988 में की गई, ठीक है, 1988 में की गई, याद रखना, ठीक है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस 61वें संविधान संशोधन में कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो देखो अभी आपको बताया ना, तो इसमें क्या किया गया था? जो 1988 में संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मतदान के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, याद रखना, 61वां संविधान संशोधन 1988 क्या है आप लोगों के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान, यानी कि वोट देने की जो आपकी जो वोट देने की जो थी, ठीक है, आयु, उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, बताइए, तो कौन सा? 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है भाषाओं से, ठीक है। तो कौन से संविधान? 71वें संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है।
कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, 3 भाषाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 73वां संविधान किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, भारत के संविधान संशोधन में ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली के नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, चलिए आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो अभी बताया 73वां। बार बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है ना, ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। संसद द्वारा 73वां और 74 दोनों संविधान संशोधन कब हुए थे? तो भाई 1992 में हुए थे, है ना, ये भी पता होना चाहिए। 73वां और 74वां दोनों ही 1992 में हुए थे, तो याद रखने हैं आपको। ठीक है, कब हुए थे? 1992 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान में निम्न से कौन सा 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप में मानता था? तो कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन 1992। मैंने अभी बताया 73 और 74 दोनों 1992 में ही हुए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 1992 के 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम के भारत के एक नया भाग जोड़ा। कौन सा जोड़ा था? कौन सा जोड़ा था? 9th ए। कौन सा जोड़ा था? 9th ए। ठीक है, 9th ए भाग जोड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम 1995 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधान भाषाओं की सीटों में संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 84वें संविधान संशोधन है कि 2026 तक विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो 84वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से कितने वर्ष तक के बच्चों को अपने घर पर आश्रित जैसा भी मामला हो शिक्षा का, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए है ये अधिनियम है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये कहा गया था। पढ़ लेते हैं। ठीक है, भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21A में डाला गया है, जिससे शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों तक अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो कौन सा? 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो 88वें संविधान संशोधन। कौन से? 88वें संविधान संशोधन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूचित जनजातियों को एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया है? तो कौन सा? 89वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में उस राज्य की विधानसभा के कुल कितने सदस्यों के ज़्यादा नहीं हो सकती? तो 15% है इसका आंसर। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। कितने परसेंट? 15% से ज़्यादा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 2003 में कहा गया था, 91वें संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि जितनी लोकसभा की सीट है उसका 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंदर शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 93वें संविधान संशोधन। ठीक है, 93वें संविधान संशोधन याद रखना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है। संविधान अधिनियम में कुल किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 99वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे। भारत के किस राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को स्वीकृति दी? तो किसने दी? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 100वें संविधान 2015 ने। ठीक है,
चलिए, और क्या हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ था उसके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये पूछ सकता है किससे संबंधित है 100वां संविधान संशोधन, तो आप बता सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता हुआ था उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय संविधान 112वां संविधान विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हुआ, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा में पेश किया गया था। तो कितने प्रतिशत? 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर, देखिए जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार हर शिफ्ट में पूछा गया था जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कौन से शिफ्ट? 101वें संविधान संशोधन, ठीक है। 101वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है 123वां? किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग पर राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाना, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 123वां संविधान संशोधन विधेयक और 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के रूप में पारित किया गया था, ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 में एक संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो 2019 में, ठीक है, 2019 में। चलिए आगे, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आर्थिक संरक्षण। किससे है? आर्थिक संरक्षण। इसमें क्या क्या रखा है? जो लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के जो नौकरियां और जो शैक्षणिक संस्थान के उसमें 10% आरक्षण देने के लिए कहा गया था, जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019 में पारित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो आर्थिक संरक्षण से संबंधित है, सभी को पता है, ठीक है। 2019 में के रूप में जाना जाता है। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आ रही 30 जून 2020 के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है, बताइए? तो केवल एक बार किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी बार। भारत की जो प्रस्तावना है उसको एक बार संशोधित किया गया है, ना कि बार बार। और कब किया गया है? 18 दिसंबर 1976 को एक बार संशोधित किया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, याद रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किस अधिनियम में संशोधित है? तो 1991 में। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके संविधान संशोधन से रिलेटेड थे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, क्लासेस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।